क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे बेटे, तुम कहाँ चले गए? बेटे, मैंने इंसानों को इसलिए बनाया था ताकि वो इस धरती को उन्नत करे, ना कि पोकेमॉन को मारे। अब मैं पूरी इंसानियत को खत्म कर दूंगा। आपकी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझे मारिए। मेरे प्यारी मोल्का को छोड़ दीजिए। अब शुरू होगा इंसानों का बुरा वक्त, बुरा वक्त, बुरा वक्त। अरे कहीं ये वही लड़का तो नहीं? तुम्हारी मॉम का नाम डालिया कैचम है ना, और तुम्हारा नाम एस कैचम है ना? हाँ, मगर आपको मेरे बारे में इतना सब चीज कैसे पता? मुझे माफ कर देना बेटे, मैं तुम्हारा डैड हूँ। और अब शुरू होता है पोकेमॉन लास्ट एपिसोड का सेकेंड पार्ट, जिसमें ऐश बोलता है कि आप मेरे डैड कैसे हो सकते हैं? मेरे डैड तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, तो आप आखिर कैसे? तो इस पर ऐश के डैड बोलते हैं कि बेटे, मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को इसलिए छोड़कर गया था ताकि मैं करेक्ट ट्रेनिंग कर सकूं और इस शाप को मिटा सकूं। तो इस पर ऐश बोलता है, शाप? कैसा शाप? आप प्लीज मुझे पूरी बात बताइए। तो फिर ऐश के डैड बोलते हैं, छोड़ो बेटे, कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसको जितने कम लोग जाने उतना ही अच्छा होता है। पर ऐश चिल्ला के बोलता है, आपको मुझे बताना होगा कि कैसा शाप है। तभी ऐश के डैड हंसकर बोलते हैं कि तुम अभी तक बदले नहीं, जैसे तुम बिल्कुल 4 साल के थे, वही छोटा जिद्दी ऐश। फिर ऐश घबरा के बोलता है कि आप प्लीज मुझे सभी चीजें साफ साफ बताइए। तो इस पर ऐश के डैड कहते हैं कि सुनो ध्यान से, जब मैं छोटा था तब ऐसे ही सेलेबी मेरे पास मदद मांगने के लिए आई थी और मैं मदद करने को राजी भी हो गया था। और तब पोकेमॉन पे अत्याचार बहुत बढ़ गया था, जिसके कारण आर्शियस बहुत गुस्सा था। मैंने ही आर्शियस को मनाया और फिर डायल बाल्किया भी मेरे ही कारण शांत हुए। लेकिन आर्शियस एक ही शर्त पर माना कि अगर पोकेमॉन पे दोबारा अत्याचार हुआ तो इसका अंजाम पूरे इंसानियत को भुगतना पड़ेगा। तो फिर ऐश कहता है कि आखिर मुझे ऐसे विजुअल्स क्यों आ रहे थे कि इंसानों का बहुत बुरा वक्त आने वाला है। और इस पे ऐश के डैड बोलते हैं कि वो इसलिए क्योंकि मेरी ही मेमोरी तुम पे ट्रांसफर हुई है। फिर ऐश बोलता है, मतलब आपने भी ये सब एक्सपीरियंस किया है पहले? ऐश के डैड बोलते हैं, हाँ। और तभी वहाँ आर्शियस आता है और पूरे गुस्से में बोलता है कि क्यों बूढ़े आदमी, तुम्हें अपना वादा याद है ना, भूले तो नहीं? तो ऐश के डैड बोलते हैं नहीं। और अब सीन शिफ्ट होता है अर्थ पे, और आर्बिन और रिको सेरेना से पूछते हैं कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं? तो सेरेना बोलती है, डैड जल्द ही घर आ जाएंगे, तुम लोग बाहर जाओ और अपने अपने पोकेमॉन के साथ खेलो। और फिर सेरेना मन में बोलती है, हे भगवान, ऐश की रक्षा करना। और अब सीन शिफ्ट होता है वापस से ऐश, उसके डैड और आर्शियस पर। और अब आर्शियस गुस्से से बोलता है कि तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था उसमें तुम और तुम्हारे इंसान पूरी तरह से असफल रहे हैं। अब देखो मैं पूरी इंसानियत की क्या हाल करता हूँ। और तभी आर्शियस गुस्से में आकर एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड अपने पावर से अर्थ की तरफ मोड़ देता है। और अब सीन शिफ्ट होता है वापस से अर्थ पर। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि नासा के साइंटिस्ट ने कहा है कि एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड जिसका मास लगभग 100 किलो है और उसका डायमीटर लगभग 10 किलोमीटर का है, पृथ्वी की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि इसका इम्पैक्ट जापान का टोक्यो शहर होगा। सभी टोक्यो सिटीजन से निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टोक्यो शहर को खाली करे। और ऐसी डरावनी खबर सुनकर टोक्यो शहर में पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है। और अब सीन वापस से शिफ्ट होता है ऐश, उसके डैड और आर्शियस पे। और ऐश के डैड बोलते हैं कि सुनो आर्शियस, जितनी जल्दी हो सके इस केओस को रोको। तो आर्शियस बोलता है, और अगर मैं नहीं रोकूं तो तुम क्या करोगे कमजोर इंसान? तो ऐश के डैड गिड़गिड़ा के बोलते हैं, प्लीज इसे रोको, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। तो फिर आर्शियस बोलता है, ठीक है, मैं इसे रोक दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तो ऐश के डैड बिना कुछ सुने ही शर्त मंजूर कर देते हैं। और आर्शियस अपने पावर से ऐश के डैड के ब्रेन में सिग्नल भेजता है और उनको अपने आप सब चीज़ समझ में आ जाता है। और रूल समझते के साथ ही ऐश के डैड रोने लगते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है वापस से अर्थ पर। और अभी सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि साइंटिस्ट के हिसाब से एस्ट्रॉयड और अर्थ के टकराने के लिए सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। ये सुन के लोगों में और भगदड़ मच जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है आर्शियस पर और बोलता है, चलो अब अपना प्रॉमिस निभाने के लिए तैयार हो जाओ। और ऐश के डैड ऐश को रोते रोते गुड बाय बोलते हैं।